Good morning, student. Welcome to the online classes of class 7th of Little Star School. आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक यानी किताब का चैप्टर 1 जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता है उसको पढ़ेंगे। पाठ का नाम है देशगीत। तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें थोड़ा सा पहले परिचय दे दूं। वेदना के गीले स्वरों की अमर गायिका महादेवी वर्मा जी ने निहार, रश्मि, निर्जा, दीपशिखा, सांध्य गीत, यामा आदि अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की। महादेवी जी ने इस कविता में भारत जननी के रूप में देश के प्राकृतिक सौंदर्य का मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया है। यानी ये कविता जो है भारत माँ के रूप में, भारत को माँ के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है और देश के जो हमारे भारत देश है उसके प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत सुंदर इसमें चित्रण किया गया है। चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। भारत जननी अम्ब तेरी विजय है, गगन छू रहा हिम मुकुट शुभ्र सुंदर, रजत स्वर्ण किरणें रही हूँ निछावर, विविध रंग नभके बने छत्र तेरा। तो पहली लाइन में महादेवी वर्मा जो कवियत्री हैं इस पाठ की, वो क्या कहना चाह रही हैं? भारत जननी, हे भारत माँ, हे अम्बे, तेरी विजय है, यह तेरी जीत है कि गगन छू रहा हिम मुकुट शुभ्र सुंदर, कि उत्तर दिशा में जो हिमालय है वो जो कि ऐसा प्रतीत होता है, हमें ऐसा दिखता है जैसे कि आकाश को छू रहा हो। यानी हिमालय आकाश से मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है और उज्जवल, शुभ्र यानी सफ़ेद और उज्जवल है, सुंदर है दिखने में। रजत स्वर्ण किरणें रही हूँ निछावर, यानी चांदी जैसी जो सूरज की किरणें हैं वो उस पर निछावर हो रही हैं। विविध रंग नभ के बने छत्र तेरा, जो आसमान में जो विविध प्रकार के बादल आकृतियाँ लेते हैं और आसमान में जो विविध रंग हमें दिखाई देते हैं वो ऐसा लगता है जैसे भारत माँ आपका छत्र हैं। आपके ऊपर जो है छत्र, जैसे जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है, ऊपर देवताओं के ऊपर लगाया जाता है, उस प्रकार का छत्र आपके लिए जो है ये आकाश बना हुआ है। सजी कंठ में है सरित मुक्त माला, वसन अंग पर शस्य हरिताभ वाला, दिशाएं चरण में महावर लगाती। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है? सजी कंठ में है सरित मुक्त माला, आपके कंठों में जो है ऐसी वाणी जो है या जो भी नदियाँ इसमें बहती है कलकल करती हुई, वो ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे मोतियों की माला हो। मुक्त माला मीन्स मोतियों की माला। वसन अंग पर सस्य हरिताभ वाला, जो आपके जो पेड़ पौधों की सुंदरता है, हरियाली है, वो आपके अंगों पर वस्त्र के जैसे सुशोभित है। यानी जो हरियाली है हमारे देश की प्राकृतिक जो छटाएं हैं वो आपका जो अंग है उसका वस्त्र जैसा प्रतीत हो रही हैं। दिशाएं चरण में महावर लगाती, जो हमारी चारों दिशाएं हैं वो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है हमें कि वो आपके मेहंदी लगाती हैं पैरों में। चरण मीन्स पैर, ठीक है। अनिल चांदनी का व्यंजन स्नेह में है, भारत जननी अम्ब तेरी विजय है। अनिल चांदनी का व्यंजन स्नेह में है, यानी अनिल चांदनी यानी जो रात में जो चांदनी है उसका व्यंजन यानी खाने को कहते हैं। वो ऐसा लगता है जैसे चांद जब धरती पर अपनी रोशनी गिराता है तो वो बड़ी स्नेहमयी स्थिति सी लगती है। ऐसा लगता है कि वो आपका व्यंजन है, यानी वो आपके लिए खाने का पदार्थ है। भारत जननी अम्ब तेरी विजय है, हे माँ, हे अम्बे, ये आपकी जीत है। सचल अंक तेरा सभी को अभय है, आपका जो गोद है वो सभी के लिए अभय प्रदान करने वाली है, सभी भयों से मुक्त करने वाली है। कोई डर आपकी गोद में जो भी हो उसको नहीं लगता। भारत जननी अम्ब तेरी विजय है, हे भारत जननी माँ, हे भारत माता, ये आपकी जीत है। उदधि शंख और तुर्य बादल बजाता, विहग रव सदा वंदना गीत गाता, नमन कर रहे सूर्य और चंद्र तारे, सृजन हास में कोप में पर प्रलय है, सदा वत्सला अम्ब तेरी विजय है, भारत जननी अम्ब तेरी विजय है। यानी
यहाँ पर महादेवी वर्मा जो कहना चाहती है कि समुद्र जो है जिस प्रकार की गर्जना करता है या बादल जो गरजते हैं, तो उदधि शंख यानी जो समुद्र रूपी जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हैं, शंख हैं, माणक मोती हैं, और जो बादल हैं वो जो है आपकी ऐसा प्रतीत होता है उनकी आवाज़ से कि जैसे वो आपकी वंदना गा रहे हों। विहग रव सदा वंदना गीत गाता, जो पक्षियों का करलव है, शोर है, वो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि जैसे आपकी आराधना कर रहा हो, आपके लिए कोई गीत गा रहा हो। नमन कर रहे सूर्य और चंद्र तारे, आपको सभी सूरज और चांद और तारे सभी आपकी वंदना करते हैं, नमन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। सृजनहास में कोप में पर प्रलय है। सृजनहास में यानी जो भी सृजन है, आपके जो नए नए रूप जो सृजित होते हैं यानी बनते हैं, और जो नष्ट हो जाते हैं यानी जो पृथ्वी पर नई नई चीज़ें बनती हैं या ख़त्म हो जाती हैं आपके क्रोध करने पर, ये प्रलय के जैसा आभास देती हैं कि जैसे ये अंत हों। सदा वसलाम, परंतु आप सदा ही स्नेहमयी वात्सल्यमयी हैं। जैसे माँ अपनी बच्चों को ममता देती है, वैसे ही ममता देने वाली हैं। ये आपकी जीत है हे भारत माता, हे जननी, आपकी यह विजय है। बच्चों, आपको अभी HW में इसके जो वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ हैं, वो करने हैं। ठीक है, थैंक यू।